अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देता है तो मैं चाहूँगी कि ये बीजेपी भी पूरा इस्तीफ़ा दे, हमारे प्रधानमंत्री भी इस्तीफ़ा दे, ये सरकार हट जाए। देखिए मैं तो कहूँगी धर्मेंद्र प्रधान जी एक बारी आइए यहाँ पर, आप आते क्यों नहीं हैं? मतलब आप इस कदर कायर हैं, इस तरह बुज़दिल हैं कि आप आ भी नहीं सकते। सामना करिए आप हम लोगों का, आइए तो सही, एक बार देखिए तो सही कि मांग किस चीज़ की हो रही है। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं है, ये झुकना है हमारे सामने बीजेपी का, इसलिए वो ये कभी नहीं करना चाहती। उनको ये लगता है कि अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं होगा, बीजेपी का घुटने टेकने का मतलब होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया है। हमें अपने भारत को नेपाल बनते नहीं देखना, हमें अपने भारत में वो नहीं देखना कि जैसे वहाँ पर मार पीट कर या आग लगाकर वहाँ पर इस तरीके की हानि पहुँचाकर चीज़ों को देशद्रोही कहने लग गए ना, एकदम ऐसा सुकून सा मिल रहा है। चलो ठीक है, अगर देश में नीट के स्टूडेंट्स जिनका आपने मर्डर किया उनके लिए खड़ा होना देशद्रोही है तो भाई हम खुश हैं देशद्रोही बनकर। हम इन लोगों के लिए काम करके देशद्रोही कहलाते हैं तो ठीक है। हम रेप किसी का हो जाता है इस देश में, हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो हम देशद्रोही, तो हम खुश हैं। इस देश में दलितों को, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया जाता है, मारा जाता है, उनसे एक नारे लगवा कर मारा जाता है, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो हम देशद्रोही। हम खुश हैं भाई, खुश हैं आप? हम खुश हैं। हम इतिहास में जब भी याद रखा जाएगा, हमारा नाम इसी चीज़ के लिए याद रखा जाएगा कि हमने आवाज़ उठाई। हम बुज़दिलों की तरह हमने गवर्नमेंट के तलवे नहीं चाटे, हमने बुज़दिलों की तरह गवर्नमेंट की गुलामी नहीं करी, हमने बुज़दिलों की तरह गवर्नमेंट का पैसा खाकर उनकी दलाली नहीं करी। हमें इसीलिए याद रखा जाएगा और हम खुश हैं कि हम उन एक नामों में से हैं। हम लोग आवाज़ उठाने वाले नामों में से हैं, लोगों की आवाज़ दबाने वालों में से नहीं है। रूबिका लियाकत हो गई या फिर अंजना ओम कश्यप हो गई या फिर सुधीर चौधरी, ये वो लोग हैं जो 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। एक जो है हमारे जो IAS की शिक्षा देते हैं, जो आज सुबह ही यहाँ पर थे, उनको 2 कौड़ी का बता रही थी। एक औरत है जो खुद मुस्लिम होकर मुसलमानों को लगातार दिन रात कोस रही है, गाली बक रही है। खुश हूँ कि मैं इस प्रोटेस्ट में आई हूँ, इन लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ और ऐसे लोगों से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो रिद्धिमा शर्मा हो गई या फिर कोई भी ऐसे अंधभक्त जो आ रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए, इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं प्रोटेस्ट के लिए आ रही हूँ, नीट के बच्चों के लिए आ रही हूँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के लिए आ रही हूँ। और मैं मीडिया की भी बात कर रही हूँ जो यहाँ पर है, ये सबकी ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चुनिंदा लोग हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग है, डफली गैंग है। तो ये बहुत शांत लोग हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं। हम पढ़े लिखी फैमिली से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तमीज़दार लोग हैं। हमारे घरों में नहीं सिखाया गया किसी को गाली बकना, किसी से बदतमीज़ी करना। उसी तरीके से हम यहाँ पर आकर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और हमारा यहाँ पर आने का कोई आपको लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने मान लीजिए एक पल को इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सिस्टम बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा? देखिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे तो बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं अगर एक शिक्षा मंत्री अच्छा बैठे, पर फिर भी मुझे तो बीजेपी का ही ना। हाँ, फिर भी मैं आपको बोलना चाह रही थी कि बैठेगा तो बीजेपी का ही ना। और बीजेपी में तो रेपिस्ट पलते हैं, बीजेपी में तो मर्डरर्स पलते हैं, बीजेपी में तो वो इंसान जाता है जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केस होते हैं और वो वॉशिंग मशीन है एक तरीके की बीजेपी। वहाँ पर जाओ, सारे आपके अपराधी धुल जाने हैं वहाँ, तो सारे अपराधी इनकी टीम में जाकर अपने आप को वॉश कराते हैं। तो वो तो अपराधियों की ही सरकार है एक तरीके से। तो पता है मुझे भी बीजेपी का ही कोई बैठेगा, तो उम्मीद तो उससे भी नहीं होगी, पर फिर भी अपनी तरफ से कोशिश है। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देता है तो कल को हम कोशिश करेंगे, मेरी खासकर मेरी अपनी पर्सनल, मैं चाहूँगी कि ये बीजेपी भी पूरा इस्तीफ़ा दे, हमारे प्रधानमंत्री भी इस्तीफ़ा दे, ये सरकार हट जाए, कोई और सरकार आ जाए। अब नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नरेंद्र मोदी नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस देश को चलाने के लिए, बहुत से ऐसे बड़े नेता आए हैं और एक पढ़ा लिखा नेता राहुल गांधी भी है। वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ख़ानदानी इंसान है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं बैठे हैं। एक अपने ऊपर अपने आप को चाय वाला बताकर अपने वोट नहीं बटोरते हैं, अच्छे सच्चे इंसान हैं। जो बातें आज तक उन्होंने बोली वही बातें आगे जाकर हुई हैं, तो वो होशियार इंसान है। तो ऐसे न जाने कितने नेता हैं, एक नहीं बहुत से नेता हैं जो सरकार को चला सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट में बैठ सकते हैं, हमारे देश को चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी नहीं तो हर कोई अच्छा होगा, बस मोदी नहीं होना चाहिए हमारे देश में। मुझे ये लगता है राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं, उनको अपने देश को रिप्रेजेंट करना आता है दूसरे देशों के सामने। वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर जाकर एक चिट्ठियाँ लिखकर या फिर ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत पढ़े लिखे नेता और ना जाने से बहुत से नेता हैं। तो मोदी जी को भी तो विश्व गुरु बोला जाता है, 56 इंच वाला बोला जाता है, डंकापति बोला जाता है। वो तो देख रहे हैं हम चाइना क्या कर रहा है, वो देख रहे हैं हम कि पाकिस्तान को इन्होंने किस तरह से डराया, किस तरीके
तरीके से आंखें दिखाई हैं, ये सब कुछ आंखों के सामने है अरे भाई, हमारे। कुछ अंधभक्त अंधे बन सकते हैं, बट जो हम लोग हैं वो अंधे नहीं हैं, हम अंधे नहीं बन सकते। चैनल्स दिखा रहे हैं, उनको दिखाने दीजिए। सोशल मीडिया असली ताकत है, उस पर पता चलता है कौन क्या है। ईवीएम से भी किस तरह से आप जीत रहे हैं, किस तरीके से ईवीएम जलवा दी गई है, किस तरीके से आप लगातार आप झुग्गियों में हटवा रहे हैं लोगों को, वहाँ पर नहीं हो रहा, आप झुग्गियाँ जलवा दे रहे हैं, बुलडोज़र चलवा दे रहे हैं, ये सारी आप चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग अंधे नहीं हैं। विश्व गुरु हमें नहीं बनना। हमारे भारत को वैसा ही आप छोड़कर झोला उठाकर यहाँ से चले जाइए, जैसा हमारा भारत था, जैसी प्यार मोहब्बत थी, जैसा हिंदू मुसलमान यहाँ पर नहीं था, अब जैसा हो गया हिंदू मुसलमान के अंदर जहर पल गया है। हमें नहीं चाहिए जहर। हमारा प्यारा सा अच्छा सा भारत हमें लौटा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब 2014 वाला भारत चाहिए आपको? 2014 से पहले वाला भारत हमें चाहिए, 2014 के बाद वाला हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 2014 से जैसा ही पहला भारत था, जब हिंदू मुसलमान में जहर नहीं था, जब लोग नाम से पूछकर, कपड़ों से पूछकर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, जब मीडिया सच दिखाता था, जब हमारी कानून व्यवस्था ठीक डिसीजन देता जा, जब कानून व्यवस्था, हमारी मीडिया, हमारी पुलिस ये नहीं देखती थी कि वो भाई उसके पीछे खान या शर्मा लगा है, उस तरीके से उस चीज़ को हम देखेंगे या उस तरीके से इसको न्याय मिलेगा। जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी, वैसा भारत हमें लौटा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको अच्छे दिन राम राज वाला नहीं चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा दिन। जिस राम राज्य में, राम मंदिर में ही चोरी हो रही है, वो क्या ही आप अपने राम मंदिर को नहीं संभाल पा रहे हैं? जिस राम मंदिर को बना रहे हैं उसमें ही चोरी करवा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, धर्म से ये सब चीज़ें नहीं चलती। पॉलिटिक्स को और धर्म को दूर रखिए। पॉलिटिक्स अलग है, धर्म अलग है। पॉलिटिक्स चलाइए लोगों के लिए, धर्म में लोगों को बांटकर पॉलिटिक्स मत चलाइए। मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप भी नेहा भारती हो, तो कहाँ कोई दिक्कत आ रहा है? सब तो बढ़िया चल रहा है। देखिए, बात यह है कि हम लोगों में, और जो आज भी आप गांव में जाकर लोगों में देखेंगे, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग आपको अपने घर में घुसने नहीं देते, आप दलित हैं तो। आपके घर का पानी नहीं पिएंगे, आप दलित हैं तो। आपके कपड़ों से पहचाना जाएगा। अगर आप एक एरिया में आप मुस्लिम हैं तो आपसे डरा जाएगा, आपको बाहर निकाला जाएगा। आपको दलित के नाम पर, आपको शूद्र के नाम पर, आप ये देखिए, कुछ टाइम पहले ही मैं खबर देख रही थी कि एक लड़का था, घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको पीट कर जान से मार दिया गया, वो दलित है तो। ठीक है, दलित बच्चों के साथ देखकर, क्योंकि वो दलित है तो बलात्कार हो जाता है। फिर उनको कहते हैं कि भैया ये तो दलित है और हमने रेप कर दिया, तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, एक ठाकुर या ब्राह्मण ने रेप कर दिया। इस तरीके की बयानबाजी इनके कुछ नेता कर देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं धर्म को, जात को लेकर, और आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ नहीं होता, हमारे साथ भी बहुत होता है। अगर हमें सोशल मीडिया पे आज भी कोई नीला कबूतर या भीमटा कह रहा है तो ये कास्टिज़म ही है, इसको कास्टिज़म ही कहते हैं। अगर आज भी मुझे कोई भीमटी बोल रहा है बाबा साहेब का नाम लेने से, टैटू बनवाने से, वो कास्टिज़म ही है। अगर आपको कोई गाली बक रहा है कि भैया तू जाटव है, तू चमार है, तू पैरों की नोक पे है, वो कास्टिज़म ही है। आप कैसे कह रहे हैं कास्टिज़म नहीं है? और यहाँ पर तो फिर भी इतना है, आप गाँव देहात में जाकर देखिए, इतना कास्टिज़म है, इतना कास्टिज़म है कि लोगों को शादी करने का अधिकार नहीं है ढंग से, लोगों को खाना खाने का अधिकार नहीं है ढंग से, लोगों को आज भी इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, दलितों को शूद्र बोलकर और चमार बोलकर, जाटव बोलकर। तो कास्टिज़म बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, ये ख़त्म होना चाहिए। और नेहा भारती क्योंकि बोलती है, क्योंकि मजबूत है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं, जबकि होता है हमारे साथ भी, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। बट बहुत ज़्यादा कास्टिज़म है और ये हमेशा रहेगा जब तक बीजेपी रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि नेहा भारती हमेशा मुसलमानों के पक्ष में बोलती हुई नजर आती है, क्यों? आखिर क्यों ऐसा आपको लगता है? देखिए, ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा होगा ना तो मैं उनके भी पक्ष में बोलूँगी, ठीक है ना? गलत हो गया? और मैं पक्ष में सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बोलती हूँ, मैं पक्ष में बोलती हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है। आज दलित के साथ, मैं तो खुद दलित हूँ, आज दलित के साथ गलत होगा तो मैं दलित के लिए खड़ी हूँ। बट दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को ही बांट कर देखा जाता है। 2014 के बाद यही तो हो रहा है ना कि आप कपड़े क्या पहने हैं, टोपी पहनी है और दाढ़ी है आपकी, ठीक है, आपका नाम क्या है, नाम पूछेंगे पुलिस वाले। सबसे पहले अगर आपके ऊपर केस हो गया, 2 लड़के जाएंगे, सबसे पहले पूछेंगे तेरा नाम क्या है। अगर उसमें से एक मुसलमान होगा तो उसको धरेंगे पहले कि आजा तू, अब तेरे को बताते हैं, उसको बोलेंगे तू बाहर बैठ। इस तरीके से जब चीज़ें, कानून व्यवस्था हमारी काम करने लगे, इस तरफ से जब मीडिया हमारी एक ही इंसान का नाम, क्योंकि वो मुसलमान है, चाहे उसके पूरा ग्रुप में 7 हिंदू हो, उनका नाम नहीं दिखाते, एक ही मुसलमान का नाम दिखाते हैं। जब कोई मुसलमान एक हिंदू को मार देता है, लगातार उस पर खबर चलती है। बट जब
हिंदू ऐसा करते हैं, जब वो नहीं दिखाते तो ये सब चीज़ें जो हैं इसलिए हम उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा है। आज एक मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने डरता है। जब CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पर ये लोग नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था हम आएंगे, कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, हमें UAPA लगाकर अंदर। देखिए आज कन्हैया कुमार बाहर है और उमर खालिद अंदर है, यही फ़र्क है, बस इसी चीज़ का फ़र्क है, इसीलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन शेक्सपियर ने तो कहा था नाम में क्या रखा है। नाम में ही सब कुछ रखा है, भारत में तो नाम में ही सब कुछ रखा है जनाब। भारत में अगर आप खान अब्दुल्ला या कुछ है तो आपको दिक्कत तो है, अगर आप कुछ और हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो सकती। बट अगर आपके नाम के आगे इस तरह का कोई नाम है, आप शर्मा है, पंडित है, तब तो आपको कुछ नहीं होगा। बट अगर आप खान अब्दुल्ला या कुछ भी इस तरीके का सरनेम लेकर या टोपी पहनकर बाहर निकलते हैं तो दिक्कत तो है।